लेट्स कंटिन्यू विद द सर्कल्स। तो हमने कल 10.2 का एक्सरसाइज की थी। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था। हाँ, जिन्होंने किया है उन्होंने सही किया है, बहुत सारे लोगों ने करके भेजा ही नहीं है। तो बेटा आपको रोज़ क्लास देखनी है और रोज़ काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन क्लास में आपको कोप अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा था? इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉमन कॉर्ड। मैंने कल आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन की थी कि कॉमन कॉर्ड क्या होता है। दो सर्कल्स, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 पॉइंट पर। ये दो सर्कल्स हैं, एक आपका ब्लैक सर्कल एक ब्लू सर्कल है, दोनों 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कॉमन कॉर्ड कौन सी हुई? ये लाइन, ये इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है ये दोनों सर्कल का पार्ट है। तो इनको ज्वाइन करने से ये जो रेड लाइन आई है, ये रेड लाइन जो है आपके दोनों सर्कल्स का पार्ट है। तो ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? कॉमन कॉर्ड। तो अब फिर बोला है प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड ये हो गई। अब दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, एक सर्कल का सेंटर ये रहा, एक सर्कल का सेंटर ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये आपको प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव करना है ये दोनों आपस में इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और इसको डायग्राम आपको खुद बनाना है। तो अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। तो ये दोनों इस सर्कल की रेडियस है ब्लू वाले की, तो इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। सिमिलरली अब हमने इस वाले सर्कल के सेंटर से भी दोनों को ज्वाइन किया, तो ये दोनों भी इस सर्कल की रेडियस है, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। अब मैं नेमिंग कर देती हूँ। ए बी आपके कॉमन कॉर्ड के पॉइंट्स हैं, ओ आपका इस सर्कल का सेंटर है, आप इसको ओ डैश या O1 ले लें। हाँ, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको हमने M बोल दिया। ठीक है, तो गिवन हमारा क्या हो गया? अब डायग्राम आपको एक्चुअली फाइनली डायग्राम ऐसा बनेगा। अब आप लिखेंगे गिवन टू सर्कल्स, दो सर्कल हैं आपका, एक का सेंटर है O, एक की रेडियस आपने स्मॉल r ले ली, एक का सेंटर है O1 और उसकी रेडियस आपने सपोज कैपिटल R ले ली। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये R है, ये R है, ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है। इसका सेंटर O, इसकी रेडियस सेंटर O1, टू सर्कल्स और AB इज कॉमन कॉर्ड। AB आपकी कॉमन कॉर्ड है, मतलब A और B दोनों सर्कल्स के क्या हो गए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें जो प्रूफ करना है वो है टू प्रूफ AM BM के इक्वल है। ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है तो वो बाइसेक्ट होगा, और एंगल कोई सा भी, एक साइड पे 4 एंगल बन रहे हैं, एक 90 करने से काम हो जाएगा। तो हम लिख ले सपोज एंगल AMO इक्वल टू 90, एंगल AMO 90। यदि हम ये दो बातें प्रूफ कर दें तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब डायग्राम में कंस्ट्रक्शन हमने की है तो हमें लिखनी भी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ज्वाइन OA OB O1A O1B AB एंड OO1, AB एंड OO1 सबको हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, इसको 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 ये बना दिया हमने। अब हमारा शुरू होगा प्रूफ। तो प्रूफ में हमको, आपको मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था कि पहले आप कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे? OO1A, AOO1, BOO1। तो आपका क्या आ गया? इन ट्राइंगल AOO1 एंड BOO1, AO इक्वल टू BO इक्वल टू रेडियस, और AOB सॉरी AO नहीं BO, AOO1 BOO1, BO इक्वल टू AO1 इक्वल टू BO1,
AO1 इक्वल टू BO1 इक्वल टू कैपिटल R, वो दूसरे सर्कल की रेडियस है, वो पहले सर्कल की रेडियस है, दूसरे सर्कल की रेडियस, एंड OO1 इक्वल टू OO1, रीज़न क्या हो गया, कॉमन। यदि आप यहाँ पर आपने शुरू में अज्यूम नहीं किया स्मॉल आर कैपिटल आर, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल, वो दोनों सेम सर्कल की रेडियस है इसलिए इक्वल है। तो बाय एस ट्राइंगल AOO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOO, AOO1 BOO1 आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। मेरी एक्चुअली आदत डैश लिखने की है, तो O1 इज स्लाइट डिफिकल्ट फॉर मी। तो ट्राइंगल AOO1 और BOO1 कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। CPCT से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो एंगल AOO1 इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज एंगल AOO1 इक्वल टू एंगल BOO1 बाय CPCT। हमने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ही इसलिए किया ताकि CPCT से हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल ला पाएँ। अब जब हम ये एंगल्स इक्वल ले आए हैं, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इन छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। अब एंगल देखो AOO1 और एंगल AOM एक ही बात है, तो हम वहीं पर लिख दें कि दिस इम्प्लाइज एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM, क्योंकि M जो पॉइंट है वो OO1 पे लाई कर रहा है, तो एक ही बात हुई, एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM, M लाइज ऑन OO1। ठीक है, ये बात आपने निकाल ली, इसको आपने 1 दे दिया ताकि अब हम डायरेक्टली फ्रॉम 1 लिख पाए। अब हम इन छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, AOM और BOM को। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, AO इक्वल टू BO, दोनों क्या है, सेम सर्कल की रेडियस, और एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM कहाँ से आया, फ्रॉम 1, हमने वहाँ पे फर्स्ट दे दिया था, और OM इक्वल टू OM इज कॉमन। तो बाय SAS ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOM के, ये दोनों ट्राइंगल्स अब आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज AM और BM आपस में इक्वल, दिस इम्प्लाइज AM इक्वल टू BM और एंगल AMO इक्वल टू BMO एंड एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल टू X। दोनों का रीज़न क्या आया, बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal। तो बाय CPCT आपका क्या हो गया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, हमने दोनों को x मान लिया, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, बट एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल टू 180, रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर, पर दोनों x x है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो आपको पता है 2x इक्वल टू 2 इंटू 90 लिख करके 2 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 90। इसका मतलब एंगल AMO की वैल्यू हो गई 90, देयरफॉर OO1 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यही प्रूव करना था कि दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये बात आपकी इससे प्रूव हो गई। ठीक है, विद दिस आपकी एक्सरसाइज 10.2 ओवर, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर।
डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से नापना है, डिस्टेंस मतलब इट शुड बी एट राइट एंगल। एक लाइन जो उस पॉइंट, दो पॉइंट को एकदम राइट एंगल से ज्वाइन करे, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो यदि हमारे पास कोई पॉइंट है और हमारे पास कोई लाइन है, अब हम इससे कितनी भी लाइनें यहाँ पर ड्रॉप करें, जो सबसे छोटी होगी वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होगी। तो परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है वही डिस्टेंस को डिफाइन करती है। ये आपने मोशन में भी पढ़ा होगा। हाँ, ये सब आपकी बुक में लिखा है। परपेंडिकुलर फ्रॉम P to AB नेमली PM विल बी द लिस्ट, डिस्टेंस जो है सबसे कम होगा। इन मैथमेटिक्स वी डिफाइन द लिस्ट लेंथ टू बी द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम P। जो भी डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होगा तभी सबसे कम होगा। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। हमारे पास एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर आया वो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस है। हाँ, हमने ऐसे कोई लाइन को ज्वाइन किया तो ये डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस वो है जो परपेंडिकुलर पर हो, जो 90 डिग्री पर हो, वही आपका डिस्टेंस है। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन is the distance of the line from the point. If the point lies on the line, the distance of the line from the point is 0. अब यदि वो पॉइंट लाइन पर ही हो, हाँ, यदि ये पॉइंट जो है ये लाइन के ऊपर ही है, तो लाइन के ऊपर ही है तो कहीं बाहर है ही नहीं, तो डिस्टेंस क्या हो गया उसका? 0। तो यदि हमारे सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड्स थी, हाँ, जब हमने सर्कल ड्रॉ किया तो हमारे सर्कल का ये सेंटर है और उसमें बहुत सारी कॉर्ड्स थी, और आप जब इनको ड्रॉ करते हो आपको क्या पता चल रहा है बनाते बनाते कि जो दूर हैं वो छोटी हैं। जैसे जैसे आप सेंटर के पास जा रहे हो कॉर्ड की लेंथ बड़ी होती जा रही है, और सबसे जैसे आप डायमीटर से पास होगे फिर से लेंथ छोटी होने लग जाएगी। डायमीटर तक लेंथ बड़ी होगी, फिर डायमीटर पे लॉन्गेस्ट होगी, उसके बाद सबसे कम 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 होती जाएगी। हमने ये पढ़ा था ना, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, तो डायमीटर का सेंटर से डिस्टेंस क्या हुआ? 0। डायमीटर सेंटर पे ही लाई कर रही है तो उसका डिस्टेंस क्या हुआ? 0। उसके अलावा जो भी कॉर्ड है उनका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, पर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, कॉर्ड की लेंथ डिक्रीज होगी। डिस्टेंस कम होगा, कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा होगी। ये बेसिक कंसेप्ट है, आप ये याद रखिए। तो डिस्टेंस ऑफ द डायम, ये सब यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़िएगा। अब आपका यही है, तो हमने यदि दो कॉर्ड बना दी और उनका डिस्टेंस मेज़र किया सेंटर से, तो हमको इसके बाद फिर बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम निकल आएगा। आपने यदि ये प्रैक्टिकली करके कैलकुलेशंस करके चेक किया गया एंड देन दे फाउंड आउट कि बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन आ रहा है कि वो कॉर्ड्स जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं उनकी लेंथ भी इक्वल है, या इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दोनों थ्योरम के कन्वर्स तो होता ही है, तुम्हें पता है। तो आपका पहला थ्योरम क्या निकला? थ्योरम 10.6, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स मतलब दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। एक सर्कल में हो या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में, दो अलग अलग सर्कल हो पर उनकी रेडियस इक्वल हो तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यदि कॉन्ग्रुएंट होगा तो सेंटर्स आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने देखो सर्कल बना हुआ है, हमने दो कॉर्ड ले ली PQ और RS, और इनका सेंटर से डिस्टेंस के लिए इनके ऊपर क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि यदि कॉर्ड्स इक्वल है मतलब PQ RS के इक्वल है, हमें ये गिवन होगा। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? इनका सेंटर से डिस्टेंस मतलब OL और OM भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो हमारे पास, ठीक है, तो अब हमको इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यहाँ पर एक थ्योरम इसके पहले का, ओके, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, आपका एक थ्योरम ये आएगा। अपन ने 4 किए हैं, 5th थ्योरम अपना रह गया। ओके, रह कैसे गया? पर इसके नीचे था क्या? एक सेकेंड, नहीं, ओके, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, आपका पहला थ्योरम क्या आएगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। 10.5 थ्योरम ये होगा कि यदि हमारे पास एक सर्कल है और हमने कॉर्ड के ऊपर
सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओ एम परपेंडिकुलर है, कॉर्ड है ए बी, तो ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए एम और बी एम आपस में क्या आएंगे, इक्वल। तो अब हमारा पहला थ्योरम 10.5 है। हाँ, थ्योरम 10.5 क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स तो अब आप समझ ही चुके हो, बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, अब हमको ये थ्योरम प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, और उसमें ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, तो वो परपेंडिकुलर है सेंटर से, और ये आपकी कॉर्ड है। अब हमें प्रूव क्या करना है, वी वांट टू प्रूव कि बाइसेक्ट हुआ, मतलब ए एम और बी एम आपस में क्या होंगे, इक्वल। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ए एम और बी एम इक्वल है। अब फिर हमको कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ती है यहाँ पर, तो हम क्या करें, ए को ओ से और बी को भी ओ से ज्वाइन कर दें। हाँ, ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ, ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ, हमने ए ओ और पी ओ को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब बेटा प्रूफ में आपको पता ही है कि पढ़ भले ही सर्कल्स लाइन लगेगा हर जगह, ट्राइंगल्स, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दे। कौन से ट्राइंगल को, यहाँ पर आपको दो ही ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ए ओ एम, एक बी ओ एम, या ए एम ओ बी एम ओ, जो भी आप लिखना चाहो। इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ क्या क्या इक्वल है, देखो अब। हाँ, तो ए ओ और बी ओ दोनों क्या है, रेडियस। तो फर्स्ट चीज़ आपकी क्या हो गई, ए ओ इक्वल टू बी ओ, रीज़न क्या हो गया, रेडियस। हाँ, और ओ एम दोनों में है, ये वाली साइड आपकी क्या हो गई, कॉमन, और वो परपेंडिकुलर था, तो ये दोनों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री, मतलब एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ की वैल्यू 90 डिग्री हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है, गिवन है। तो क्राइटेरिया कौन सा लगा, ये एंगल 90 है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है, तो ये 90 के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। दो साइड्स इक्वल हैं और एंगल 90 डिग्री और एक साइड हाइपोटेनियस है, तो क्राइटेरिया कौन सा लगा, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो अब आपका क्या हो गया, बाय RHS, बाय RHS ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMO के, AMO BMO आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या आ जाएगा, AM और BM आपस में इक्वल, AM इक्वल टू BM बाय CPCT। यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड कि यदि लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये आपकी कॉर्ड 10 सेंटीमीटर की है और मैंने इस पे सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये जो पार्ट है ना, ये भी हुआ 5 का और ये भी हुआ 5 का, ये दोनों 5 हो गए। ये मान लो रेडियस 6 थी और ये साइड जो भी है कॉमन है, तो ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम था इसके बाद 10.6, उसमें हमें क्या बोला, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वी वांट टू प्रूव इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो हमें गिवन क्या है, गिवन सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R और PQ RS के इक्वल है, PQ RS के इक्वल है, OL परपेंडिकुलर है PQ पर और OM परपेंडिकुलर है RS पर। हाँ, हमारी दो साइड्स हैं परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, और हमें क्या बोला है, ये कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की हैं। हाँ, PQ और RS इक्वल है तो मैंने सेम डायरेक्ट उससे बना दिया, ये आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है। अब आप क्या प्रूफ करना चाहते हो कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो चलो मैं इसको किसी अलग कलर से बना दूं, क्योंकि मुझे अब ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है।
तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। तो कॉर्ड्स इक्वल थी, ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं ये आपकी इक्वल हैं, तो इसका हाफ और इसका हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल। ये पोर्शन इसके इक्वल है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। फिर से क्या क्राइटेरिया लग गया, RHS। तो RHS से ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से ये OL और OM आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। कंस्ट्रक्शन जॉइन OP एंड OR। इसके बाद हमको सिंपल ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी करनी है, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OPL एंड ट्राइंगल ORM पहले हम ले लें OP इक्वल टू OR, दोनों क्या हैं, रेडियस होने के कारण ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया, एंगल OLP एंगल OMR, दोनों क्या है 90, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। फिर हमें क्या गिवन था कि PQ इक्वल है RS के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हाफ ऑफ PQ हाफ ऑफ RS के इक्वल है। दो साइड्स इक्वल है तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो PQ RS के इक्वल है तो हाफ ऑफ PQ हाफ ऑफ RS के इक्वल है। पर हाफ ऑफ PQ को हमने क्या लिखना है, PL, और हाफ ऑफ RS को हमने क्या लिखना है, RM। PL इक्वल टू RM, PL इक्वल टू RM को हमने हाफ ऑफ PQ को PL क्यों लिखा, हाफ ऑफ RS को RM क्यों लिखा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। हाँ, बाइसेक्स द कॉर्ड, या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो बाय थ्योरम 10.5। तो ये भी इक्वल हो गए। अब हम देखें, ये इक्वल, ये रेडियस, ये एंगल 90, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अभी भी क्राइटेरिया क्या लग रहा है, RHS। तो बाय RHS ट्राइंगल OPL कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ORM के। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से OL और OM आपस में इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज OL इक्वल टू OM बाय CPCT। और लास्ट में क्या आ जाता है, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यदि इक्वल कॉर्ड्स की लेंथ यदि इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल ही होगा। मतलब यदि ये कॉर्ड 6 सेंटीमीटर की है और इसका सेंटर से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो यदि ये कॉर्ड 6 सेंटीमीटर की है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, 2 ही होगा। या इधर कोई कॉर्ड होती जो 6 सेंटीमीटर की होती और हम इसका सेंटर से डिस्टेंस निकालते तो वो भी क्या आता, 2। ठीक है। अब इसका कन्वर्स होगा नेक्स्ट ऑब्वियसली कि यदि कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, तो कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो अब हमें फिर से क्या है, गिवन सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, और हमें बोला है कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब OL OM के इक्वल है और PQ पे परपेंडिकुलर है, OL परपेंडिकुलर है PQ पे एंड OM परपेंडिकुलर है RS पर। ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर, और ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये कॉर्ड्स PQ और RS भी आपस में इक्वल है, PQ और RS की लेंथ इक्वल है। तो फिर से वही कंस्ट्रक्शन, आपने कोई भी इधर का इसको ज्वाइन कर दो या इसको ज्वाइन कर दो। तो सपोज हमने इसको ज्वाइन कर दिया PORO, ज्वाइन PO एंड RO, PO और RO को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब हमारा प्रूफ शुरू होगा। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, वही ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी कि इन ट्राइंगल OPL एंड ट्राइंगल ORM, OP और OR तो अभी भी रेडियस है तो इक्वल होना ही है। OP इक्वल टू OR इक्वल टू
रेडियस। फिर हमें क्या दे रखा है, एंगल ओ एल पी इक्वल टू एंगल ओ एम आर इक्वल टू 90। अभी भी ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है। और हमें दे रखा है कि ओ एल ओ एम के इक्वल है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब ध्यान से देखें कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, ये वाली साइड रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड इन तीनों क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बन रही है हर बार, हाइपोटेनियस। हाँ, रेडियस जो है हर बार हाइपोटेनियस का काम कर रही है, तो रेडियस हाइपोटेनियस है, एक एंगल 90 है और एक और साइड इक्वल है, तो क्राइटेरिया RHS ही लगेगा। तो फिर से क्या हो गया, YRHS ट्राइंगल OPL कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ORM के। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या इक्वल हुआ, CPCT से आपका PL RM के इक्वल हुआ। तो दिस इम्प्लाइज PL इक्वल टू RM। PL और RM इक्वल हो गए तो हम इनका, अभी पहले हमने क्या किया था, हाफ को इक्वल किया था, अब हम उसको डबल कर दें क्योंकि अब हमें PQ और RS निकालना है। तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स PL इक्वल टू 2 टाइम्स RM। अब 2 टाइम्स PL किसके इक्वल है, PQ के, और 2 टाइम्स RM किसके इक्वल है, RS के। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। पर हमने PQ के डबल को PL के डबल को PQ क्यों लिखा है, उसका रीज़न वही है थ्योरम 10.5 कि ये जो है PL जो है वो PQ का हाफ है और RM जो है वो PS का हाफ है। ठीक है, तो ये आपके 2 थ्योरम हो गए। देखो एकदम आसान है थ्योरम्स, आप इनको समझ के करो तो ये बहुत सिंपल है। पर प्रॉब्लम क्या है सर्कल्स के साथ कि बहुत सारे थ्योरम्स है, नंबर ऑफ थ्योरम्स 8 है, 8 भी नहीं 10 है इनफैक्ट, है ना, जो प्रूफ करने पड़ते हैं। और इनफैक्ट आपको अभी सिर्फ थ्योरम 10.8 का प्रूफ याद रखना पड़ेगा। ये सब आपके स्कूल में देखना टीचर्स क्या बोलते हैं, अदरवाइज 2 मार्क्स में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन में, और अप्लाई तो करने ही पड़ेंगे, तब तो स्टेटमेंट हमें लिखना ही पड़ेगा कि ये थ्योरम। तो याद तो होना ही चाहिए कि यदि कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। मान लो यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये यदि 7 सेंटीमीटर की है तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। हाँ, ये इसका यूज़ है। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 में आपको क्या बोला है, अब हमने जो थ्योरम्स पढ़े उन सबका यूज़ आएगा कि 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं। हाँ, 2 कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपकी जा रही है AB, दूसरी आपकी जा रही है CD। दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E. If 2 intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, इस पॉइंट से जो डायमीटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायमीटर पास हो रहा है, मतलब ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, ये दोनों लाइन इसके साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है। हाँ, तो हमें क्या प्रूव करना है कि कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि AB और CD भी इक्वल है। बात समझ गए? उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायमीटर पास हो रही है उसके साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल इक्वल है, जो मैंने पिंक कलर से शो कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AB और CD आपस में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, अब सारे अधिकतर क्वेश्चन में हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, ड्रॉ OM। कंस्ट्रक्शन आपकी क्या हो गई, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD एंड OL परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन है एंगल AEO। एंगल AEO इक्वल है एंगल AEO DEO के, दोनों का। और PQ क्या है, PQ इज डायमीटर, PQ हमें गिवन है डायमीटर। ठीक है, अब हमको, और ये एंगल इक्वल है। अब हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, हम प्रूफ करना चाहते हैं कि AB और CD ये दोनों ही आपस में इक्वल है, कि AB और CD इक्वल है। तो छोटी सी बात देखो, क्या आप इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो?
डेफिनेटली कर सकते हो। ये एंगल 90 है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल 90 एंगल इक्वल, और ये वाली लाइन हमें दोनों ट्राइंगल्स में नज़र आ रही है। ओ ई कॉमन है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या लग गया, AAS, दो एंगल और साइड इंक्लूडेड नहीं है, तो AAS से ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तब हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OME एंड OLE, OLE एंड ट्राइंगल OME क्या क्या इक्वल है, OE इक्वल टू OE, ये तो कॉमन है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, और एंगल OLE इक्वल टू एंगल OME इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, ये हमने क्या किया है, बाय कंस्ट्रक्शन से एंगल 90 डिग्री बनाया है। और हमें क्या गिवन था, एंगल OEA को हम यहीं तक लिखें तो भी चलेगा, OEL, तो एंगल OEL इक्वल टू एंगल OEM, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक लो, आगे ले जाओ या यहीं तक छोड़ दो, आपकी मर्जी है, यहाँ पर भी ले लोगे, क्योंकि पॉइंट जो है M जो है वो CD पर लाई करता है, L जो है वो AB पर लाई करता है। तो ये जो एंगल AEO है उसको हम OEL या LEO लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाय AAS ट्राइंगल OLE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OME के, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से OL और OM आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज OL इक्वल टू OM बाय CPCT। अब OL और OM आपस में इक्वल हो गए तो क्या हो गया, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर हो गई। ये कॉर्ड का डिस्टेंस है 90 डिग्री, ये लाइन से ये पॉइंट सेंटर है, और ये डिस्टेंस हुआ क्योंकि एंगल 90 है। और हमको क्या पता है, जो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होती है, तो आपका AB और CD भी इक्वल हो गए, तो OL OM के इक्वल हो गया। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू CD। रीज़न क्या हो गया, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, खत्म, हेंस प्रूव्ड। ये आपका खत्म हो गया एग्जाम्पल। अच्छा, अब आप NCERT का सॉल्यूशन देखोगे तो उन्होंने AAS नहीं लगाया है, उन्होंने उसमें ASA लगाया है। उसके लिए उन्होंने क्या किया बेटा, ये एंगल को यदि मैं XX ले लेती कि ये एंगल X है, ये एंगल X है, तो ये एंगल 90 है, फिर हम इसको निकालते तो ये वाला एंगल क्या आता, 90 माइनस X, तीनों का सम 180, एक एंगल 90 है तो बाकी दो का सम 90, तो वो एंगल हो जाता 90 माइनस X। सिमिलरली ये एंगल भी क्या आता, 90 माइनस X। तो उन्होंने ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल और ये लाइन कॉमन, तो ASA लगाया है। पर आप AAS से करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि AAS भी क्राइटेरिया है। तो उन्होंने एंगल सम मतलब वो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके ये एंगल्स को इक्वल निकाला है कि MOE भी 90 माइनस MEE है और वो भी 90 माइनस ये है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो और मैंने जो कराया वो भी कर सकते हो। अब हम आ गए एक्सरसाइज 10.4। 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 5 और 3 है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पर। एक सर्कल ये बनाया है मैंने जिसका सेंटर O है और इसका सेंटर O' है, इसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस 3 है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ बताओ। तो कॉमन कॉर्ड कौन सी हुई, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो वो हमारी क्या हो गई, कॉमन कॉर्ड। तो हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ बनानी है। तो देखो ये हो गया, हमने ये A और B पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दिया AB, इनको ज्वाइन कर दिया। इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O' है। एक्चुअली ये डायग्राम मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाया था,
तो ये ऐसा बनता है, क्योंकि रेडियस 5 और 3 दी है ना। यदि आप इसको बाय कंस्ट्रक्शन बनाओ तो ये एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। तो आपको क्या पता चल रहा है कि ए बी एक्चुअली दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। हाँ, मतलब ए बी दूसरे सर्कल का क्या बन गया, डायमीटर। तो उसकी रेडियस क्या है 3, तो डायमीटर क्या हो गया 6। तो आपकी कॉमन कॉर्ड इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ द सेकेंड सर्कल विच इज 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। हाँ, पर हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, तो हम जनरली डायग्राम बनाएंगे तो हम डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं। हाँ, हम इस तरह से नहीं बनाते, हम ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्या पता वैल्यू क्या आएंगी। तो हमने इस तरह से एक डायग्राम बना लिया। अब हमें प्रूव करना है कि भाई दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो मैं फिर से बना देती हूँ। एक सर्कल ऐसा ले लिया, एक सर्कल ये ले लिया। इसकी रेडियस है 5, इसकी रेडियस है, इसका सेंटर O, इसका सेंटर हमने ले लिया O डैश। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, इसका डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर। और ये जो है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये आपकी क्या हो गई कॉमन कॉर्ड। और हमने इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया। हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि ये रेडियस हो गई मान लो 5, 5 और दूसरे की रेडियस हमें क्या गिवन थी 3, 3। इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 3 है। दिस इज हाउ यू कैन मेक योर डायग्राम। हाँ, मैंने ये पहले बना दिए थे ताकि सर्कल थोड़े सुंदर सुंदर दिखें। तो ये आपका इस तरह से शेप आप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए बी टू फाइंड। हमको यहाँ पर प्रूव नहीं करना है, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। और हमें क्या गिवन है ओ ए ओ बी, इसकी जो रेडियस है वो 5 है, इसकी जो रेडियस है वो 3 है, और दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 है, ये हमें गिवन है। तो बेटा अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो 10.2 का थर्ड पार्ट किया था, उसमें हमने क्या प्रूव किया था कि ये जो लाइन है कॉमन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, कॉमन कॉर्ड का क्या होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और ये दोनों आपस में क्या होंगी इक्वल। हाँ, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने M बोल दिया। तो यदि हम AM निकाल लें और उसका डबल कर दें तो हमें AB की लेंथ मिल जाएगी। AM का डबल विल बी AB, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि लाइन ज्वाइनिंग centers of circles is perpendicular bisector of common chord। ये आप थ्योरम की तरह यूज़ कर सकते हो ऑफ कॉमन कॉर्ड बाय क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 10.3। हाँ, हम उसका रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया AM इक्वल टू BM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AM BM आपस में इक्वल है हाफ ऑफ AB के, और एंगल AMO क्या हो गया 90 डिग्री। अब हम करें क्या, अब हमको ये पता है कि भैया ये तो 4 है, ये 5 है, ये 3 है, और हमें ये निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला में चले जाओ थोड़ा सा। ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। तो हम क्या करेंगे 2 बार एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOO डैश। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOO डैश कैलकुलेट करें, उसको हम इक्वेट करें हाफ, उसका बेस क्या हो गया OO डैश, और उसकी हाइट क्या हो गई AM से। वो एंगल 90 प्रूव करने का पर्पज़ यही था कि ये इसकी हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपके पास कौन सा तरीका है हेरॉन्स फॉर्मूला। तो साइड्स क्या है 5, 4 एंड 3। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया 5 + 4 + 3/2 दैट इज 12/2। तो सेमी पेरीमीटर क्या आ गया 6। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है √ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो एरिया आपका क्या हो गया √6, 6 - 5, 6 - 4, 6 - 3। वैल्यूज़ निकालनी मेरे ख्याल से अब इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। 6 - 5 is 1, 6 - 4 is 2, 6 - 3 is 3। 2 3 × 6, 6 1 × 6, 2 6 मतलब 36 लिख करके √6 लिखूँ या डायरेक्टली लिख दूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया 6
सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है, हाँ, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इसको किससे इक्वेट करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डैश इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसकी वैल्यू आ गई 6, हाफ इसका बेस क्या था, बेस ओ डैश है, ओ डैश की वैल्यू 4 है और हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हाफ इंटू 4 इंटू हाइट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2h इक्वल टू 6, 2 से ये कैंसल, तो ये हाइट क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, मतलब am की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ab इसका डबल है, तो 2 टाइम्स 3 सेंटीमीटर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। हाँ, तो ab की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, कॉमन कॉर्ड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी में एक चीज़ और बता देती हूँ, तरीका ये है, एक दूसरा तरीका और है कि हमको इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हैं। ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम यदि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते, जो दो छोटी साइड है उनका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करते, तो 9 + 16 क्या आता 25, किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। तो हमें क्या पता चल रहा है, इन दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम के उल्टे से ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा, दिस विल बी अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल का 90 डिग्री क्या होगा, ये आपकी हाइपोटेनियस बनेगी, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा। एक्चुअली डायग्राम बनाते तो देखो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल 90 है, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये एंगल आपका 90 है। ठीक है, तो ये एंगल 90 है। अब ये एंगल 90 है, तो अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाने के लिए, यदि मैंने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 90 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लाने के लिए मुझे हेरॉन्स फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे निकाल सकती हूँ, डायरेक्टली हाफ बेस इंटू हाइट से। ये एंगल यदि 90 है तो 3 बेस तो 4 हाइट, या 3 हाइट तो 4 बेस, तब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टली क्या कर सकते थे, हाफ इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 12/2 या 6। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टली यहाँ से आ जाता, जिसको हम फिर इक्वेट कर देते इससे। ये वाला पोर्शन सेम जो हमने ये इक्वेट किया ना 6 वाला, ये वैल्यू हम हेरॉन्स की बजाय पाइथागोरस से 90 प्रूव करके एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको जैसा समझ में आए, जिसके स्कूल में जैसा कराया हो वैसा आप कर सकते हो। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अब आपको क्या बोल रहा है, गिवन है ए बी और सी डी इक्वल है, गिवन है ए बी सी डी के इक्वल है, और वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट ई। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। हाँ, और अब हमको प्रूव क्या करना है कि इनके जो दो पार्ट्स हुए हैं वो आपस में इक्वल है। तो एक पार्ट कौन सा हुआ, ए ई, तो ए ई किसके इक्वल होगा, इसके डी ई के, और दूसरा हमारा क्या होगा जो बचा हुआ पोर्शन बी ई इक्वल टू सी ई। हम ये दो चीज़ें प्रूव करना चाहते हैं कि ए ई डी ई के इक्वल है और बी ई सी ई के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन एज यूजुअल, मतलब मैं इसका डायग्राम देखो फिर से बनाऊं, तो आपके पास सर्कल है, दो कॉर्ड्स इक्वल है, ये इंटरसेक्ट कर गई ए बी सी डी किसी पॉइंट ई पर। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि भाई ये इतना हिस्सा तो इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है, तो जो सेगमेंट्स प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम फिर सर्कल का ढूंढेंगे सेंटर का। जैसे ही सेंटर मिला हम दोनों साइड क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे एम और एन। अब आपको क्या पता है, कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल है तो परपेंडिकुलर्स भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विडिस्टेंट होते हैं ना, परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो ये दोनों बराबर हो गए। और हमने क्या किया, ट्राइंगल बनाने के लिए इसको सेंटर से ज्वाइन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो अब ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल में आपको क्या पता है कि भाई ये तो इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये एंगल 90 है। क्राइटेरिया कौन सा लग गया, RHS। RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे,
कॉन्ग्रुएंट, RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से क्या आएगा कि ये पोर्शन, ये जो छोटा सा हिस्सा है ME और NE आपस में इक्वल हो जाएंगे। हाँ, और फिर दूसरी बात, ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो लाइन क्या होगी, बाइसेक्ट, मतलब AN किसके इक्वल होगा, DM के। AB और CD इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये पोर्शन इसके इक्वल है। अब इसमें हमने यदि इसमें ME जोड़ दिया और इसमें NE जोड़ दिया, ये दोनों भी इक्वल हैं, तो AN प्लस NE, AN में NE जोड़ा तो क्या बन गया, AE, और DM में ME जोड़ा तो ये क्या बन गया, DE। ये वाला पोर्शन इसके इक्वल आ गया। फिर हमको प्रूव करना है ये छोटे छोटे पोर्शन इक्वल हैं, तो हम क्या करें कि भाई AB और CD तो आपस में इक्वल थी, और हमने प्रूव कर दिया है कि AE और DE भी आपस में इक्वल है, तो इनको आपस में माइनस कर दो, मतलब इस पूरी साइड में से ये हटा दो तो बचेगा क्या, BE, और इस पूरी लाइन में से ये हटा दो तो क्या बचेगा, CE। तो BE और CE भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करें, तो हमारा गिवन क्या है हमको कि AB और CD इक्वल कॉर्ड्स है। हमको प्रूफ क्या करना है कि AE ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। अब कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, जॉइन OE, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, ON परपेंडिकुलर टू CD, दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। फिर हम क्या करेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल, हमको पता है, अब आपको सारा कंसेप्ट तो पता ही है कि क्या करना है, तो आप ट्राइंगल OME, इन ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE, वन एंड हाँ, इन दोनों में क्या हो गया, OM इक्वल टू ON, रीजन इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दूसरा OE इक्वल टू OE कॉमन, OE इक्वल टू OE दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, तो इसका रीज़न क्या हो गया, कॉमन। और तीसरा एंगल 90, एंगल OME इक्वल टू एंगल ONE इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये तीन चीज़ें हो गई आपकी। तो बाय 90 डिग्री ये वाली साइड हाइपोटेनियस बन रही है और एक और साइड इक्वल है, तो बाय RHS। आपने ऑब्जर्व किया तो अधिकतर क्वेश्चंस में RHS अप्लाई हो रहा है। हाँ, तो बाय RHS क्या हो गया, ट्राइंगल OME कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ONE के, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसकी CPCT से ME और NE आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय CPCT। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाल लिया कि ME NE के इक्वल है। अब देखो, अब हमें गिवन क्या था, AB CD के इक्वल है, तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। हाँ, AB और CD इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ AB को अब हम क्या लिखेंगे, AM, और हाफ ऑफ CD को हम क्या लिखेंगे, DN। तो हमने इसको लिखा AM और इसको लिखा DN। रीज़न क्या हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये हाफ ऑफ क्यों हो गए, क्योंकि वो सेंटर से परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है ये सेंटर से परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, तो ये सब आपस में इक्वल होंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया AM DN के इक्वल है। अब हमने क्या प्रूफ किया था, ME NE के इक्वल है, तो दोनों को ऐड कर दिया, या आप ऐसे लिख सकते हो AM प्लस ME इक्वल टू DN प्लस NE। अब डायग्राम में देख लो, AM प्लस ME, AM प्लस ME को जोड़ा तो क्या बन गया, AE, और DN प्लस NE को जोड़ा तो क्या बन गया, DE।
तो ए ई इक्वल टू डी ई, दिस इम्प्लाइज ए ई इक्वल टू डी ई, ये आ गया। अब ए ई डी ई के इक्वल आ गया है, अब हम क्या करें, ए बी में से ए बी और सी डी इक्वल है और ए ई और डी ई इक्वल है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, हमने इनको आपस में माइनस किया, मतलब ए बी में से ए ई को माइनस किया और सी डी में से डी ई को माइनस किया, तो जो आएगा वो भी बराबर होगा। अभी हमारा क्या है, ये ए बी, इसमें से हम क्या हटा रहे हैं, हमने इतना पोर्शन रिमूव कर दिया तो क्या बचा बी ई, और इसमें से हमने ये वाला पोर्शन रिमूव किया तो क्या बचा सी ई, तो दिस इम्प्लाइज बी ई इक्वल टू सी ई, बी ई और सी ई भी आपस में क्या हो गए, इक्वल, हैंस प्रूव। हमको यही प्रूव करना था कि इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड होगा, ये सेगमेंट इसके इक्वल है और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, यही हमको प्रूव करना था। आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था, हाँ ये वाला, इसमें भी डायग्राम ऑलमोस्ट एक जैसा बन रहा था कि लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, बस हमारे 3 क्वेश्चन एक जैसे डायग्राम पे, इसमें हमको ये प्रूव करना है ये इक्वल है, इसमें हमको क्या प्रूव करना था कि ये एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल है, वहाँ हमको कॉर्ड्स इक्वल दिया और बोला सेगमेंट्स इक्वल प्रूव करो। 3 क्वेश्चन है, एक और एक्सरसाइज में आएगा जो इसी कंसेप्ट पर है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और साथ साथ करो बेटा, है ना। क्लास में होता है, ऑफलाइन में तब मैं आपका चेक कर लेती हूँ, अभी मैं चेक नहीं कर पाऊँगी, यदि आप करके भेजोगे देन ओनली आई कैन चेक, पर आप साथ साथ करो, कॉपी में लिख करके करो, और जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप करके पूछो, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सर्कल्स टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी और आपको अभी सारे थ्योरम्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में 10.5 जब हम करेंगे तो हमें उसमें सारे 10.5 में सारे हमको थ्योरम्स अप्लाई करने पड़ेंगे मिक्स, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स, थैंक यू।